सर्बिया में पीएम मिलोस वुसेविक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नवंबर से जारी विरोध प्रदर्शन के सामने वुसेविक ने घुटने टेक दिए। सर्बिया के नोवी सैड शहर में 1 नवंबर को रेलवे स्टेशन की छत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। घटना के बाद जनता उग्र हो गई और जवाबदेही की मांग करने लगी। लोगों का कहना था कि निर्माण परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की वजह से छज्जा गिरने की घटना हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका के उच्चायुक्त को तलब किया है। मंत्रालय ने भारतीय मछुआरों की नाव पर श्रीलंकाई नौसैनिक द्वारा फायरिंग को लेकर अपना विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नौसेना ने बीते दिनों मछुआरों की नाव पर फायरिंग की। इस गोलीबारी में 5 मछुआरे घायल हो गए थे। ये सभी मछुआरे डेल्फ्ट द्वीप के पास मछली पकड़ने गए थे। यह द्वीप श्रीलंका के अधिकार में है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले हुए हादसे पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है और घायल हुए हैं, यह घटना अति दुखद व चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना है। फिल्म स्काई फोर्स से डेब्यू करने वाले वीर पहाड़िया ने अपनी फिल्म और किरदार को लेकर बात की है। विराट कोहली जैसे अग्रेशन पर वीर ने कहा कि दोनों में जोश, जज्बा और जुनून कॉमन है। विराट तो बहुत महान हैं, लेजेंड हैं और वैसे ही दिवंगत स्क्वाड्रन लीडर एपी देवैया। इस बीच किसी ने कमेंट किया कि विराट की बायोपिक बनती है तो उसे वीर को करना चाहिए। इस पर वीर ने कहा कि वह विराट की बायोपिक करना पसंद करेंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले हुए हादसे को लेकर सीएम योगी ने अपने आवास 5 कालीदास मार्ग पर अधिकारियों की बैठक बुलाई। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी अमिताभ यश और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सीएम योगी के सामने मौजूदा हालात की रिपोर्ट पेश की। इससे पहले सीएम योगी को मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने पूरे मामले पर ब्रीफ किया और सीएम को भगदड़ के कारणों की जानकारी दी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर 2 करोड़ श्रद्धालु जुटे। इसी दौरान संगम नोज पर भगदड़ मच गई। देखते ही देखते लोग अपनों से बिछड़ गए। इनमें से कुछ घायल हो गए, जबकि कुछ की जान चली गई। हादसे के बाद अपनों को खोने के दर्द में रोते बिलखते लोग नजर आए। लोगों का कहना था कि देखते ही देखते उनके अपने चले गए। 2500 लोग खोए हैं, जिनकी शिकायत खोया पाया केंद्र पर दर्ज की गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुए हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से बेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाए। बिछड़े लोगों को फौरन मिलाने की कोशिश की जाए। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग कर निगरानी बढ़ाई जाए। इसके अलावा मौनी अमावस्या शाही स्नान को सुरक्षित प्रबंध के बीच संपन्न कराया जाए। महाकुंभ भगदड़ पर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, इसके लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है। कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे न हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। महाकुंभ में हुए हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तीर्थराज संगम के तट पर मची भगदड़ से कई लोगों की जान गई है और अनेक लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है।
आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा सुप्रचार पर ध्यान देना और बदइंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। कई यात्रियों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA को अपने अपने शहरों से प्रयागराज के लिए विमान किराए की बढ़ोतरी की शिकायत की है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद DGCA की नींद टूटी है। DGCA ने विमानन कंपनियों को फ्लाइट्स का किराया नहीं बढ़ाने को कहा है। साथ ही प्रयागराज के लिए 81 अतिरिक्त उड़ानों को मंजूरी दी गई है। महाकुंभ के कारण देश के कई शहरों से प्रयागराज की फ्लाइट्स काफी महंगी हो गई हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर देश के 7 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और जयपुर से प्रयागराज का किराया 30,000 रुपए के पार पहुंच गया है। दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट टिकट 17,719 रुपए से लेकर 24,529 रुपए तक की मिल रही है। मुंबई से प्रयागराज की फ्लाइट टिकट 18,728 से 34,911 रुपए की मिल रही है। चेन्नई और कोलकाता से प्रयागराज की हवाई टिकट का दाम 50,000 तक पहुंच गया है। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है। नगीना से सांसद व आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई है। बांग्लादेश में सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने यूनुस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। लीग ने सरकार को असंवैधानिक करार देते हुए इस्तीफे की मांग की है, बड़े जन आंदोलन की घोषणा की है। लीग ने कहा, बीते 6 महीने में देश पूरी तरह अराजकता में डूब गया है। देश अब एक फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर है। 10 फरवरी को प्रदर्शन, 16 को सड़क जाम और 18 को देशव्यापी हड़ताल होगी। महाकुंभ में संगम नोज उस जगह को कहते हैं जहां यमुना नदी के साथ ही विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के भी अदृश्य रूप में गंगा नदी में संगम की मान्यता है। कुंभ में इस क्षेत्र को संगम घाट के तौर पर चिन्हित किया गया है। यहाँ अलग अलग अखाड़ों के संत अपने धार्मिक अनुष्ठान और अमृत स्नान करते हैं। यहाँ यमुना का पानी हल्का नीला और गंगा का पानी हल्का मटमैला दिखाई देता है। यहीं पर भगदड़ मची थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय सरकार के 30 लाख कर्मचारियों के वर्क फोर्स को कम करना शुरू कर दिया है। प्रशासन द्वारा लाखों कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में बायआउट करने यानी खुद नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया गया है। 6 फरवरी तक नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को 8 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। इधर सरकारी नौकरियों में भर्ती करने वाले कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों की छंटनी करने की बात कही है। हर हादसे की तरह दोषारोपण और सही गलत की बहस जारी है। कुछ का कहना है कि प्रशासन भीड़ के चलते पहले ही लोगों से जल्दी स्नान की अपील कर रहा था, तो एक वर्ग कह रहा है कि कई पुल बंद होने से आम लोगों के लिए आवागमन मुश्किल था। कुछ अव्यवस्था को दोष दे रहे हैं तो कुछ भीड़ को। वहीं कुछ का कहना है प्रशासन क्या क्या देखे, लोगों को भीड़ देखकर समझना चाहिए। और कुछ का सवाल है प्रशासन नहीं देखेगा तो तैनात किस लिए किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ हों। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर कहा कि यह दुखद घटना अत्यंत पीड़ादायक है।
इस हादसे में जिन श्रद्धालुओं ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय में संबल दें। साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर एक्स पर लिखा, महाकुंभ में हुए दुखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दें। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। पीएम मोदी ने दिल्ली की रैली में कहा कि क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। ये दिल्ली के सभी न्यायमूर्ति व सांसद भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा सरकार ने पानी को जहरीला कर दिया? आपदा वाले हार के डर से बौखला गए हैं।